सकता है। अरे मैं जरा अभी ब्रह्मचलानी जी जो बातें कह के गए उस पर भी एक राउंड बातचीत का हो जाए। तो पहली बात तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सस्ते में छोड़ दिया, 2 दिन और मारना था अभी पाकिस्तान को। दत्ता साहब देखिए, ऐसा है कि इसको 2 लहजे से आप देखें, एक है सेंटिमेंट्स और दूसरा है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा कि हमने टेररिस्ट का जो ये कांड हुआ था उसका हमने एक रिटेलिएशन करना था। उन तंजीमों को, उन इदारों को जो टेररिज्म में लिप्त थे उनको हमने टारगेट करना था। वो हमने सेलेक्ट किया, 9 टारगेट हमने चुन के बिल्कुल प्रिसीजन से हमने तबाह करे। अब उसके अंदर ज़्यादा मरने चाहिए थे, कम मरने चाहिए थे, हाफिज सईद बच गया, मसूद अजहर बच गया, वो अलग बात है, क्योंकि उसको पाकिस्तान ने पहले ही निकाल के सेफ जगह पे मूव कर दिया था। अगर हम बिल्कुल ही बिना वार्निंग के करते, अगर हम ये हमले के बाद ये हम डिक्लेयर नहीं करते कि हम बदला लेने वाले हैं, तो हो सकता हम उसको सरप्राइज मारते, यहाँ पे कहते हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं और चुपचाप जाके ठोक देते। एक वो तरीका था। दूसरा क्या था कि पूरे भारतवर्ष में हर एक नागरिक का सेंटिमेंट, वी वॉन्ट ब्लड, वी वॉन्ट अ काइनेटिक रिस्पॉन्स। बहुत लोगों ने मेरे को रिंग किया, अरे जनरल साहब ये क्या हो रहा है, इतने दिन निकल गए, अब क्यों नहीं मार रहे, क्यों नहीं मार रहे। तो ये एक प्रेशर, मतलब पब्लिक के सेंटिमेंट थे कि हमको एक काइनेटिक रिस्पॉन्स चाहिए। और उसके लिए जो प्रधानमंत्री है उन्होंने उस समय वादा किया, भारत वर्ष के हमारे 130 करोड़ या 140 करोड़ जो हमारे नागरिक हैं, कि वो इसका जो जिन्होंने कांड किया उनको ज़मीन में दोष, मतलब ज़मीन दोष कर दिया जाएगा, और जो भी उसके अंदर लिप्त होंगे। तो वो तो डिक्लेयर था, और साथ में ही हमने सिंधु जल ट्रीटी को हमने सस्पेंड कर दिया। तो अभी कहने का मतलब ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था कि हमने उस टेररिस्ट स्ट्राइक के खिलाफ उन लोगों को एक सबक सिखाना था जो इसमें इन्वॉल्व थे, और एक मैसेज देना था कि 0 टॉलरेंस टू टेररिज्म। अभी हम कोई तुम्हें डोजियर नहीं देने वाले हैं कि कौन था, हमें बताओ जी, हमें प्रूफ दो कि आपके हिसाब से लड़ाई जब रुकी ठीक रुकी। हमने इसको ऑफ रैंप दिया बहुत बार, हमने बोला हमने कर दिया, अभी डोंट डू एनीथिंग। उसने फिर करा, हमने फिर उसको, जब हमने इसके लाहौर वगैरह में इसके जो रडार वगैरह उड़ाए, इसका HQ-9 उड़ाया, उसके बाद भी हमने इसको ऑफ रैंप दिया। ये फिर नहीं माना, तो फिर हमने फाइनली ठोका। हम हर एक बार इसे बोल रहे थे कि हमारा मकसद, लेकिन जो वो कह रहे थे अभी ब्रह्मचलानी जी, उनका कहने का मतलब ये था कि आप इसके बाद क्या पाकिस्तान आतंकवादी कार्रवाई नहीं करेगा? जरूर करेगा, और वो तो बहुत सर्टन थे कि जल्द, कभी ना कभी जल्द जो है एक आतंकवादी वारदात वो भारत के अंदर करने की कोशिश करेगा। तो आप फिर जाकर के पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे? जब एक बार हो गया था शुरू, तो होने देते। आप दूसरे सेकंड राउंड की वेट क्यों कर रहे हैं? सौरभ, ऐसा है कि ये ऑफ संदूर इज ऑन होल्ड ओनली, IWT इज ऑल्सो पार्ट ऑफ संदूर। जब तक ये IWT से हम इनको पिलाएंगे। लेकिन अब पाकिस्तान को उन्होंने कहा उसकी कमियां पता चल गई, अब वो अपना एयर डिफेंस मजबूत करेगा और जो करना है वो करेगा। अगर हम वो ना भी करते, अगर हम ये जो हमने ब्रह्मोस स्ट्राइक किया ना भी करते, उसको अपनी कमी पता चल चुकी थी, ठीक है ना। तो हमने वो करा, उसके बाद और करते, तो कमी थी ना उसकी। लेकिन अगर मान लीजिए उसका कोई मिसाइल आके हमारे दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस के ऊपर गिर जाता, फिर आप क्या करते? वो एस्केलेटरी लेडर और बढ़ता, ठीक है। सर मैं इसका एक बताऊं, ब्रह्मचलानी जी को, ड्यू रिस्पेक्ट टू हिम, भारत ने अपने वैलिडेट किया अपने एयर डिफेंस को, सिस्टम को। ये हमें नहीं पता था, मैं इतनी फौज में 40 साल नौकरी की है, हमें नहीं पता था कि इतना साक्षर होगा। ये वैलिडेशन 1400 किलोमीटर में हुआ, आपके लिए दुश्मन ने कर दिया अपने सारे। ये हमारे लिए इतनी बड़ी वैलिडेशन है, और हम क्या उसमें बैठे हैं? 40,000 करोड़ पैसे किस लिए आ रहे हैं? बिल्कुल। तो ये कहना कि वो 3 दिन कर लेते तो और कुछ हो जाता, ये सब नॉन मिलिट्री वे ऑफ एनालिसिस है, वैसा सब वैल्यू नहीं है।